नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ साथ दुर्ग यूनिवर्सिटी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जो परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए अपनी नियमित एवं प्राइवेट स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम की परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए एग्ज़ाम का 14 सितंबर से जारी हो गया है। और जो समय सारणी वार्षिक परीक्षा जो जारी की गई है उसमें लगातार इनकी परीक्षाएं होनी हैं, जो 14 सितंबर 2020 सोमवार से होना है। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और इसी प्रकार से 30 सितंबर 2020 तक सभी परीक्षार्थियों का सभी जो कक्षाएँ हैं उनकी परीक्षाएं कंप्लीट करानी है। तो इस संबंध में दुर्ग यूनिवर्सिटी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा इनकी जो परीक्षाएं हैं वो एक मोबाइल ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आपको प्रश्न पत्र दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिंक से आपको प्राप्त हो जाएगा। समय 10:30 बजे से। अब परीक्षार्थियों को इनकी जो प्रश्न पत्र है इनकी वेबसाइट जो है www.durguniversity.ac.in के जो एक लिंक होता है उस पर समय सारणी अनुसार प्रतिदिन 10:30 बजे अपलोड किया जाएगा। और यहाँ जो प्रश्न पत्र है वो महाविद्यालय के वेबसाइट पर भी प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र से जो विषय है उनका मिलान कर संबंधित प्रश्न को ही हल करें। एवं क्योंकि जो प्रश्न पत्र आपके हल करने की लायक है उसी का मिलान करके आपको हल करना है। और इसके लिए जो और सुविधा जो दी गई है, परीक्षार्थी अपने व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यमों द्वारा महाविद्यालय से भी संपर्क कर प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र डाउनलोड से प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षार्थी अपने निकटतम महाविद्यालय से भी प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका की जो सिर्फ उसी महाविद्यालय में जमा करना है जहां उससे फार्म भरा है। जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र बनाया होता है और जहां अध्ययन केंद्र होता है, जहां से आप परीक्षा दिलाने के लिए फार्म भरते हो, वहीं आपको उत्तर पुस्तिका जमा करना है। परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना है और उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाएगा। इससे परीक्षार्थी महाविद्यालय से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कवर पेज है वो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट में डाल दिया गया है। अगर किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता तो आप कॉलेज में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका बनाने के लिए जो कॉलेज कॉपी होता है या फिर सामान्य A4 के जो पेपर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं और उसमें स्टेपलर लगा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना अनिवार्य है। अब आते हैं जो छठवां पॉइंट है, परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे मुख्य रूप पृष्ठ में लगा देना है। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है उसको निकटतम महाविद्यालय से संपर्क कर कवर पेज की समस्त जानकारी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर हाथ से लिखें। उसी प्रकार से जो 7वां है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात जिस प्रकार से आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है 5 दिवस के भीतर, महाविद्यालय के निर्देशानुसार स्पीड पोस्ट या फिर अन्य माध्यमों से उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय की जो संपर्क सूची है उपलब्ध है और परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका जिस महाविद्यालय से फार्म भरे हैं सिर्फ वहीं जमा करेंगे, क्योंकि परीक्षा पत्री का जो सेंटर होता है, परीक्षा केंद्र और अध्ययन केंद्र, यदि इन दोनों में अंतर है तो अपने अध्ययन केंद्र में ही जमा करेंगे। एडमिट कार्ड में जो अलग अलग केंद्र उल्लेखित है तो वहां जमा नहीं करेंगे। समय सारणी के साथ महाविद्यालयों के डाक का पता तथा हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थी असुविधा होने पर महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी असुविधा होने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर कॉल समय पर कॉल कर सकते हैं। और उत्तर पुस्तिका की बात करें तो वो स्वलिखित यानी कि जो हाथ से लिखा होना चाहिए, टाइप या फोटोकॉपी किए हुए उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो परीक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा, तो इस 14 सितंबर से जो एग्ज़ाम होने वाली है ये आपको उत्तर पुस्तिका 10:30 बजे इसकी जो वेबसाइट है www.durguniversity.ac.in पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अपने प्रिंट आउट करके अपने प्रश्न पुस्तिका
जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से, और उसकी उत्तर पुस्तिका को तैयार करके, चाहे A4 हो या फिर कॉलेज कॉपी होते, उसमें आपको लिखना है।